हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम अपना पुराना टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे जो हम पहले पढ़ रहे थे, लैटिस की कुछ थियोरम्स और उनके डेफिनेशंस वो सब क्लियर कर चुके हैं। हम बेसिक हमने सारा पढ़ लिया लैटिस टॉपिक से। अब हम आगे जो है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वो एक थ्योरम ही होगी लेकिन प्रॉपर्टीज़ होंगी उस थ्योरम में, कि 4 थ्योरम होंगी। ये चारों आपको दिख रही होंगी, आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एब्जॉर्प्शन। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं आज हम पढ़ेंगे। तो एक थ्योरम का नाम दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है आपको थ्योरम में ही आएंगी, आपको क्लियरली एक प्रॉपर्टी भी आ जाती है, स्टेट एंड प्रूव ऐसे करके। ओके, तो एक एक करके हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो आपको नाम भी पता होनी चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ के, क्योंकि आगे इन केस अगर आपको कहीं ये क्लियर मतलब प्रूव करना नहीं आता है, लेकिन अगर कोई ऐसी थियोरम आती है जिसमें इस प्रॉपर्टी को, इन प्रॉपर्टीज़ में से किसी भी प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको साइड में वो मेंशन करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं या फिर क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो आपको बाय नेम भी पता होनी चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को हम आइडेम्पोटेंट कहते हैं। लोगों को ये पता होता है कि ए जॉइन ए इज़ इक्वल्स टू ए होता है, या ए मीट ए करो तब भी ए ही आता है, तो ये पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा ये भी याद रखना है। ये तो आपको इजीली पता ही होंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव बहुत पहले से पढ़ते हुए आते हैं। आइडेम्पोटेंट और एब्जॉर्प्शन भी एटलीस्ट पता होती है बहुत, अगर प्रोग्रामिंग वगैरह में भी वो हो जाती है, ठीक है, लॉज वहाँ देखे होंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चारों को अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट को तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी सिंपल है। आइडेम्पोटेंट तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? हमने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी से हो जाएगी ये तो आराम से। आपने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, तो वही हो जाएगा भाई। ए जॉइन बी और ए मीट बी क्या होता है, उससे ही क्लियरली हम लिख सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट डायरेक्टली फॉलो होगा। सेकेंड है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में ए यूनियन कह लो या मीट कह लो, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूनियन क्या होता है, जॉइन क्या होता है, मीट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सम क्या होता है, कि क्या क्या तुम इसे यूज़ कर सकते हो। और ये भी बताया था मैंने कि हमेशा बोलती हूँ कि मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर इसको जॉइन होता है, ये जॉइन और ये मीट ही है, लेकिन अगर आप इसे यूनियन और इंटरसेक्शन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ के कर पाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि रटने के लिए तो जॉइन और मीट इतने कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे कि भूल जाओगे बीच में। ओके, तो सेकंड क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या है? ए जॉइन बी इज इक्वल्स टू बी जॉइन ए। अब ऐसे करने की बजाय हम ये देख लें तो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात तो होती है। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, एक ही बात होती है। यहाँ हम जो है डिस्क्रीट में क्या पढ़ते हैं, इनको जॉइन और मीट का नाम दे रखा है। गॉट इट? तो ये तो डायरेक्टली तुम सिमेट्री, ए और बी की सिमेट्री से यूज़ कर। पहले जो हमने यहाँ पे किया था इसमें ए जॉइन ए इज इक्वल्स टू ए और ए मीट ए इज इक्वल्स टू ए, ये कैसे आया था? लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन से क्लियर हो गया था। अब लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जो डेफिनेशंस थी, उन डेफिनेशंस पे तुम सिमेट्रिसिटी लगा दो ए और बी के लिए। तो ए जॉइन बी इज इक्वल्स टू ए या बी जॉइन ए इज इक्वल्स टू ए, तो दोनों तरफ से हम ये कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए, तो ए जॉइन ए बी जॉइन ए इक्वल ही आएंगे, ऐसे ही मीट के लिए, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड और फोर्थ जो हमें प्रूव करनी होंगी, ये तो डायरेक्टली डेफिनेशन से ही लिख सकते हो तुम। इसे प्रूव करने का इतना ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम पूरा एक्सप्लेन करके लिखो, तो डायरेक्टली डेफिनेशन लिखो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए जॉइन बी जॉइन सी, बी जॉइन सी के साथ ए का जॉइन लो, या फिर ए और बी का जॉइन लेके फिर सी का जॉइन लो, तो इक्वल होगा। और सेम विद द मीट, लाइक बी यूनियन सी करके ए के साथ यूनियन लो, या ए यूनियन बी करके सी के साथ यूनियन लो, दोनों के दोनों सेम ही है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं एसोसिएटिविटी, तो वही चीज़ लेके आते हैं। डेफिनेशन से ही होगा ये भी, ये लीस्ट अपर बाउंड से हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से होगा।
और डेफिनेशन आपको नहीं क्लियर है या भूल गए हो तो पीछे की वीडियोस जहाँ से लेटेस्ट शुरू किया था वहाँ से देखना शुरू करो, लास्ट 2-3 वीडियोस देख लो, हो जाएगा क्लियर। तो सबसे पहले हम लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए यूनियन किसी के साथ भी, एक जो है अगर हम 2 की यूनियन लेते हैं तो ए जो है उसमें कंटेन होता है, तो सेम अगर हम 2 एलिमेंट्स की जॉइन लेते हैं तो ए उसमें कंटेन होता है। ऐसे करके पढ़ोगे समझ आएगा। अब बी जो है वही डेफिनेशन से आ गया, बी जो है वो रिलेटेड होगा बी जॉइन सी से। इसको मैथ्स की टर्म्स में अगर यूनियन से करके, यूनियन और कंटेन करके समझोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। बी इज कंटेन्ड इन बी यूनियन सी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जॉइन और मीट इजीली समझ जाओगे अगर यूनियन, इंटरसेक्शन या कंटेन्ड टाइप से पढ़ोगे तो। लाइक अगर ए जो है वो रिलेटेड है ए यूनियन बी, या फिर ये कह लो ए जो है वो रिलेटेड है दिस यूनियन दिस, तो ये भी तो रिलेटेड होगा दिस यूनियन दिस। हम यही तो कहते थे, अगर ए यूनियन बी है तो ए भी कंटेन्ड होगा ए यूनियन बी में और बी भी कंटेन्ड होगा बी ए यूनियन बी में। तो वही लिखा है ए इज रिलेटेड टू दिस एंड बी जॉइन सी रिलेटेड टू दिस और सी रिलेटेड टू दिस। तो ट्रांजिटिविटी लगा दो। कैसे? बी जो है वो इससे रिलेटेड है, ये जो है इससे रिलेटेड है, तो बी इससे भी रिलेटेड होगा। ठीक है, ऐसे ही सी की टर्म्स में लो, सी जो है वो इससे रिलेटेड है, ये जो है वो इससे रिलेटेड है। ये कह लो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 इज रिलेटेड टू 3। सेम 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, देन 1 इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, अब इनको देख के हमें क्या पता चल गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर तुम ये कह सकते हो ए जॉइन बी जॉइन सी, वो क्या है? ए और बी का अपर बाउंड। अब डेफिनेशंस क्या कहती है लीस्ट अपर बाउंड की? तो ए यूनियन बी इज कंटेन्ड इन, या ये कह सकते हो ए जॉइन बी इज रिलेटेड टू ए जॉइन बी जॉइन सी। आई होप ये इजीली क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था ये। अब हम ये कह सकते हैं ए जॉइन बी जॉइन सी इज जो है वो अपर बाउंड है किसका? सी का भी और ए जॉइन बी का भी। अब इसका भी है इसका भी है, तो इन दोनों के यूनियन का भी होगा, तो इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, जब इसका भी है और इनका भी है, या फिर हम ये कह सकते हैं ना जब ये इसमें भी कंटेन्ड है ये भी कंटेन्ड है, तो इन दोनों का यूनियन भी कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो ये इसमें कंटेन्ड है ये इसमें कंटेन्ड है, तो एंटी सिमेट्रिसिटी क्या होगी? दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं कहूँ ए इज कंटेन्ड इन बी, बी इज कंटेन्ड इन ए, तो ए और बी क्या होते हैं? इक्वल। वही है। सेकेंड नीट वाला सेक्शन था, फर्स्ट जॉइन वाला था, तो सेम फर्स्ट की तरह ही होगा। उसमें लीस्ट अपर बाउंड लेके चले थे, नीट हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से ही प्रूव किया जा सकता है, तो ईजिली हो जाएगा। डेफिनेशन लगानी है आपको सर, बहुत सिंपल है। अब लास्ट L4 क्या थी? एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या था? पहले एक जॉइन का था और एक मीट का था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर हम कहें तो फर्स्ट पार्ट था ए जॉइन ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर ए का इंटरसेक्शन लो बी के साथ, फिर उसी का जॉइन ले लो ए के साथ, तो हमेशा ए होता है कि बी जो है वो इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर दोनों एक बार ए का ही इंटरसेक्शन है फिर बाद में ए का ही यूनियन है, तो वो एब्जॉर्ब होके ए ही बन जाता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्ड होगा ए में, मैथ्स की टर्म्स में पढ़ो, ए इंटरसेक्शन ए कंटेन्ड है ए में, ए अपने आप में तो कंटेन्ड होगा ही होगा। अब इन दोनों को देख के क्या हो गया? ए जो है वो अपर बाउंड हो गया ए का भी और ए इंटरसेक्शन बी का भी। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है? जिसका भी वो अपर बाउंड है उन दोनों का यूनियन या फिर उन दोनों का जॉइन वो भी रिलेटेड होगा उस ए से। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन से ये आ गया। अब लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन लेके चलते हैं। लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर किसी दो का तुम जॉइन लेते हो तो ये भी इससे रिलेटेड होगा और ये भी इस पूरे से रिलेटेड होगा। तो हम लेके चलते हैं इसको, ये किस किस से रिलेटेड होगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए भी इससे रिलेटेड होगा और ए इंटरसेक्शन बी भी इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, हमें अब ए की ज़रूरत जो है थी, ए इंटरसेक्शन बी की नहीं थी, तो हमने लिख दिया ए रिलेटेड होगा इससे।
अब हमने कहा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो ए से रिलेटेड है और ए जो है इस पूरे एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, तो एंटीसिमेट्रिसिटी क्या कहती है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, लास्ट है सेकंड पार्ट। सेम वही काम करना है जो यहाँ इंटरसेक्शन में किया था वो यहाँ यूनियन में। हमने कहा था ए इंटरसेक्शन बी लो तो वो ए में कंटेन होगा और ए जो है खुद में तो कंटेन होगा ही होगा, वही करना है। ए जो है वो दोनों की यूनियन में कंटेन होगा और ए खुद में भी कंटेन होगा। तो यहाँ हमने क्या लिया था, अपर बाउंड, यहाँ क्या लेंगे, लोअर बाउंड। अगर हम कहें कि ए जो है वो इसमें भी है और ए जो है वो इसमें भी है, तो ए इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यही तो कहता है। हम यही पढ़ते थे, अगर ए जो है वो एस में भी है और ए जो है वो एस में भी है और ए जो है वो एम में भी है, तो यही तो कहते थे ए एस इंटरसेक्शन एम में भी पक्का मिलेगा। वही काम कर रखा है इसमें, बस जॉइन और मीट का नाम दे रखा है, सिंपल। फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगा रखी है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या कहता था, अगर ए इंटरसेक्शन बी लो तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए में भी कंटेन होगा और ए इंटरसेक्शन बी बी में भी कंटेन होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन दिस ए में कंटेन होगा। किसी दो का इंटरसेक्शन लेते हो तो वो पूरी की पूरी टर्म दोनों में कंटेन होती है। तो यहाँ से ये आ गया, ये आ गया। एंटीसिमेट्रिसिटी क्या होती है, ये इसमें कंटेन्ड है, ये इसमें कंटेन्ड है, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एक रिमार्क लिखा हुआ है कि अगर हम बाद वाले दो का यूनियन ले या पहले दो का यूनियन ले, हमेशा इक्वल ही आएगा। तीनों का यूनियन ले लो, सेम वही होता है। उसके बाद एक थ्योरम आती है, मैं चाहती हूँ ये थ्योरम आप खुद प्रूव करें। नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि ये थ्योरम कैसे प्रूव होगी, या फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये थ्योरम कैसे प्रूव हो रही है। आप पहले क्वेश्चन देखेंगे और खुद ट्राई करेंगे, देन उसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, देखो लेटिस दे रखा है एल, रिलेशन दे रखा है ये ए और बी, ए बी सी तीनों लेटिस से बिलोंग कर रहे हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, तो वो कह रहे हैं ये सारी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो उस लेटिस का ही है सी, तो उसका दोनों तरफ उस एलिमेंट का यूनियन ले दो या उस एलिमेंट का इंटरसेक्शन, तब भी ये रिलेशन सेम ही रहेगा। हम यही करते थे ना, अगर ए जो है वो कंटेन्ड है बी में तो यूनियन ले लो किसी भी सी के साथ तो वो सेम ही रहेगा, या इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ तो वो सेम ही रहेगा। ओके, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोटोनिसिटी। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, आइसोटोनिसिटी। ओके, ऐसे ही ये चार प्रॉपर्टीज़ है, तो इस चार प्रॉपर्टीज़ को देखो, वीडियो पॉज कर लो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको अभी सोल्यूशन दिखाती हूँ, हेल्प लें, सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेजेस करके या कहीं भी आप मुझे बताएं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आई विल शो द सॉल्यूशंस। आई होप इट्स क्लियर। This is first property. Just wait. This one is second, third and fourth. तो आपको क्लियर होंगे, इजीली समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.